नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अभी बिहार में प्रगति यात्रा पर है। उनकी प्रगति यात्रा विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाले हैं उसके पहले शुरू हुई है और ये दूसरे दौर की प्रगति यात्रा। लगभग उनकी यात्राओं का जो सिलसिला है वो काफिला अब तक 18 पहुंच चुका है। इस तरह से वो हमेशा यात्रा करते रहते हैं और जनता से एक संवाद स्थापित करते हैं। माना ये जा रहा है कि चुनाव से पहले उनकी यह यात्रा एनडीए गठबंधन के जनाधार को और ज़्यादा सशक्त करेगी। जिस तरह से योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन लगातार वो कर रहे हैं, करोड़ों अरबों की योजनाओं का अभी तक जनता के बीच लोकार्पण हो चुका है और शुरुआत हुई है। इसमें एनडीए घटक दलों के मंत्री, नेता, विधायक, सांसद सब उनके साथ शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मुझे इन सब से अलग एक और बात कहनी है और वो ये कि नीतीश कुमार इतने संयमित नेता हैं, वो सारे फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन उनकी टीम यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता उन्हें अस्वस्थ बताते हैं। आखिर वो अस्वस्थ कहाँ हैं? कई बार उनके निर्णय और कई बार सार्वजनिक मौक़ों पर वो अटपटी हरकतें करने लग जाते हैं। किसी पदाधिकारी का पैर छू लेते हैं, कभी किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं। ये असंयमित उनका व्यवहार उनको इस बात के लिए रेखांकित कर देता है कि वो अस्वस्थ हैं। लेकिन इन सब से परे वो एक संयमित नेता की तरह व्यवहार करते हैं और कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में सारे निर्णय जो भी सूचीबद्ध होते हैं उन पर वो सम्यक भाव से फैसला लेते हैं। आखिर ये दोहरापन कैसे हो सकता है? अगर वो अस्वस्थ होते तो निश्चय ही अस्वस्थता झलकती, लेकिन कई मौक़ों पर ही अस्वस्थता झलकती है जहां ये बात ऐसा लगता है कि जहां ये बात प्रचारित करनी होती है और जहां इस बात को रेखांकित करना होता है कि वो अस्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहाँ वो अटपटापन करने लग जाते हैं। लेकिन उनके हाव भाव, उनके व्यवहार और उनकी कार्यकुशलता इसमें कहीं परिलक्षित नहीं होती है जब वो सरकारी काम निपटाने बैठते हैं। यहाँ तक कि गठबंधन में भी वो जो दाएं बाएं करने वाले होते हैं उन पर कमान कसने की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ नीतीश कुमार बेलौस कमान कस लेते हैं, यानी वो उसमें तनिक भी देरी नहीं करते। तो आखिर ये दोहरापन क्यों है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को जानने वाले इस तरह से समझते हैं कि जब उन्हें कुछ नहीं करना होता है तो वो गट्ठी मार लेते हैं, यानी फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे अभी पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन बिहार में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में करीब 36 राज्यों की विधानसभा और 6 विधान परिषद के सभापतियों ने यानी पीठासीन पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत की। इस पूरे सम्मेलन में 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान नीतीश कुमार पटना में रहते हुए भी एक बार अपनी झलक नहीं दिखा पाए। हालांकि वो राजभवन में ओम बिरला से मिले, उनका स्वागत किया, लेकिन इस सम्मेलन में उनकी उपस्थिति कहीं नहीं देखी गई। कहा जा सकता है कि वो कोई पीठासीन पदाधिकारी नहीं थे, वो यानी फिर किसी विधानसभा के अध्यक्षों का ये सम्मेलन था तो उसमें फिर ये क्यों जाते। लेकिन प्रोटोकॉल के नाते ये हक उनका बनता है कि इसमें यहाँ वो उपस्थिति अपनी दर्ज कराते, भले सम्मेलन की बैठकों में वो शामिल ना होते। हालांकि उन्होंने राजभवन में
लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके इस बात को खंडित भी किया और रेखांकित कर दिया कि वो अपने यहाँ आने वाले अतिथियों का सम्मान करते हैं। बात यहाँ पहुँच जाती है कि आखिर नीतीश कुमार जब उन्हें कोई संदेश देना होता है, उनको ये बताना होता है कि वो किसी बात से नाराज हैं, तो वो बाखूबी इसका संदेश दे देते हैं और वो अपनी कारगुजारियों से, यानी अपनी जो उनकी गतिविधियां हैं उसके जरिए वो संदेश दे देते हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नेता कौन होगा इस सवाल पर जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा जैसी बात कह दी थी, तो नीतीश कुमार की नाराजगी झलकी और नाराजगी यूं झलकी कि वो जो बिजनेस समिट था बिहार में, बहुप्रतीक्षित बिजनेस समिट, उसमें वो नहीं गए। राजगीर भी जाना था, वहां भी नहीं गए। कहा गया कि वो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं गए तो नहीं गए। वैसे ही कई मौक़ों पर ये बिल्कुल संदेश टूक दे देते हैं कि वो नाराज है। हालांकि उनकी नाराजगी कहीं समझ में नहीं आई और ये बाद में पता चला कि वो कहीं कोई और बात नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी झलकती है, वो पलट जाते हैं। और ये कहा जाता था कि अभी फिर ये प्रचारित किया गया कि वो फिर पलटने की तैयारी कर रहे हैं। ये मकर संक्रांति के बाद भी ये इस बात की अफवाह उड़ाई गई कि दही चूड़ा खाकर नीतीश कुमार पलटने के अभ्यस्त रहे हैं और फिर वो पलटेंगे, लेकिन ये बात हवा हो गई। अब प्रगति यात्रा के दौरान वो बड़ी दमखम से दाएं बाएं कर रहे नेताओं को बिल्कुल अंकुश में रखते हुए देखे जा रहे हैं। अभी जो भी उनके गठबंधन के साथी अगर उनके प्रति थोड़ी सी वफादारी नहीं निभा पाते तो उनसे निपटने की कला इनको मालूम है और उसमें माहिर नीतीश कुमार उन्हें बढ़िया से निपट लेते। तो ये सब होते हुए फिर आखिर ये सवाल तो पैदा होता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गड़बड़ कहाँ है। माना तो ये जा रहा है कि अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होता तो हर मौके पर उनके साथ चलने वाले लोग उनको संभालते नजर आते, लेकिन कई मौकों पर ऐसा दिखता है कि वो एकदम से स्वस्थ हैं और सारे निर्णय खुद लेते। तो क्या ये कहीं प्रायोजित तो नहीं है? उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं का इस तरह का दुष्प्रचार तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसकी सफाई यानी इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत अगर पड़ेगी भी तो जनता दल यूनाइटेड को देने पड़ेगी कि आखिर ये दोहरा मापदंड नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनके स्वास्थ्य को लेकर क्यों अपनाया जा रहा है। नीतीश कुमार एनडीए के एक ऐसे नेता जो बिल्कुल अपनी धाक अपनी छाप के लिए जाने जाते हैं, वो एनडीए के वैसे सूरवीर नेताओं में शामिल हैं जिनका चेहरा धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। अब ऐसे चेहरे को इस तरह से बार बार इस तरह की आभा के साथ प्रचारित करने के पीछे का मकसद क्या है, ये देना तो सफाई पड़ेगी ही और वो जनता दल यूनाइटेड का दायित्व है कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर उठाए जा रहे सवालों का वो करारा जवाब दे और ये बताए कि उम्र का कारण हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह दुरुस्त हैं और अपनी साख अपनी छवि को कायम रखे हुए हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए हमारे वीडियो पर। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो भी अपनी राय अपने विचार हमें साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में जा कर के, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो बेशक जुड़ जाइए,
सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।